ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लासेस से जुड़े हुए जितने भी सदस्य या मेंबर हैं उन सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते। प्यारे बच्चों, हमारी क्लास निरंतर आगे बढ़ती हुई चल रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारा प्राचीन गुफाओं पर विस्तार रूप से चर्चा चल रहा है और उस पर हम पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हमने संपूर्ण जानकारी लगभग हर गुफा से ले ली है। अभी तक जो बोर्ड के द्वारा तय किया हुआ सिलेबस था प्यारे बच्चों, उसको आपने देखा कि उससे संबंधित जितनी भी गुफाएं थी हमने पढ़ ली। अब विविध के रूप में प्यारे बच्चों जो थोड़ा बाहर से दायरा लिया जाता है, बोर्ड तो संक्षिप्त रूप से आपको सिलेबस देता है, लेकिन विस्तार रूप से सिलेबस को जैसा कि मैंने आपको भेजा हुआ है उस विस्तार से रूप में हम क्या देखेंगे, कुछ 2-4 गुफाओं के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट गुफाओं हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में आज हम एक गुफा लेकर आए हैं प्यारे बच्चों जिसका नाम है एलिफेंटा गुफा। तो इधर उधर की बातें ज्यादा न करते हुए इस क्लास को छोटे में ही निपटाना है और अच्छी तरीके से हमें तैयारी करना है। तो इधर उधर की बातें ना करके सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लेते हैं, जिससे आपको आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं मुझे होने वाली है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों के पास भी भेज सकते हैं, यानी शेयर का ऑप्शन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जिन बच्चों के पास अधिक सुविधा ना होते हुए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास भी एक सुविधा का मौका उपलब्ध हो जाएगा। तो हम लोग भारतीय संस्कृत से जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं हमारी संस्कृत है हमेशा दूसरों की मदद करना। तो उस क्रम में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की भलाई के लिए हाथ बढ़ाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, मुझे करना कुछ नहीं है, मैं जैसे आपको पढ़ाता हूं वैसे उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस लिस्ट में आपका भी नाम हो जाए, भलाई करने वालों की लिस्ट में प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं और अपनी संस्कृति को बचाएं। तो हम चलते हैं सीधे अपनी गुफा के बारे में। और देखिए ये क्लास वो कोई संक्षिप्त परिचय देने वाली नहीं होती है, अन्य यूट्यूब की जैसे क्लासेस जैसे चलती आर्ट की उस तरह से बिल्कुल नहीं है। सबसे हटके अलग है, सबसे कम कीमत पर है और उच्च शिक्षा की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको सब क्लासों से बेहतर सुविधा के रूप में शिक्षा दी जाएगी। और इसलिए मैं स्वयं आपको देख रहे हैं कि पूरी जानकारी आपको देने के लिए मैं खुद सामने आपके आता हूं और पूरी जानकारी विस्तार से चर्चा के रूप में चलाता हूं। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं अपनी अगली गुफा जो हमारे संक्षिप्त परिचय में नहीं थी, पाठ्यक्रम में बोर्ड के द्वारा नहीं थी, लेकिन फिर भी विविध के माध्यम से उसका भी दायरा हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो हम आज देखेंगे प्यारे बच्चों अगली गुफा जिसे कहते हैं एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा प्यारे बच्चों एलिफेंटा की गुफा आप लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों सबसे पहले एलिफेंटा की गुफा के बाद जब बात करेंगे तो संक्षिप्त परिचय के रूप में इसकी कुछ जानकारियां हम एकत्रित करने वाले हैं। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय इसलिए देख लेते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज हमें भले ना याद हो लेकिन उसके संक्षिप्त परिचय पे मेरी पूरी कमांड होनी चाहिए कि ये प्रसिद्ध क्यों है, ये है कहाँ पे, जगह का नाम बताइए, ये आदि चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो संक्षिप्त परिचय में ही इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। और प्यारे बच्चों इसको बहुत ज्यादा से विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन हम पढ़ा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन इसके संक्षिप्त परिचय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा सिलेबस इसको डाउन करके भी अगर देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन विविध के रूप में अगर 1-2 भी क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस क्रम में इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई करना है। तो एलिफेंटा की सबसे पहले हम स्थान की बात करेंगे। प्यारे बच्चों स्थान की बात करें तो भारत में
भारत में महाराष्ट्र राज्य सुना है प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में अगर बात करें तो मुंबई जिला, जिला मुंबई। प्यारे बच्चों याद रखना है, देश कौन सा? भारत। अब ये भारत क्यों बता दिए, क्योंकि कल गुफा जो पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों वो तमिलनाडु की गुफा थी, वो भी भारत में है। अभी एक गुफा हमें जो पढ़नी है प्यारे बच्चों वो श्रीलंका की गुफा है, उसके बारे में जानकारी, तो इसलिए हम देश का भी नाम इसमें एनरोल कर दिए हैं। तो भारत देश में, महाराष्ट्र में, और जिला कौन सा? मुंबई। प्यारे बच्चों एलिफेंटा की गुफा मुंबई जिले, महाराष्ट्र राज्य में, भारत देश में स्थित है। अगर प्यारे बच्चों बात करें इसके हम समय की तो 600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व इसका टाइम प्यारे बच्चों माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व इसका टाइम प्यारे ईसवी इसका टाइम पीरियड प्यारे बच्चों माना जाता है। ईसा पूर्व नहीं, ईसवी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ईसवी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। अब अगर हम बात करें कुल गुफाओं की कि एलिफेंटा में कुल गुफाएं कितनी हैं, तो कुल गुफाएं प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं केवल 7 गुफाएं। कितनी? केवल 7 गुफाएं हैं। तो एलिफेंटा में कितनी गुफाएं? 7 गुफाएं हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम की, तो इसे प्यारे प्राचीन नाम इसे घारापुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? घारापुरी। अब यहां पर थोड़ा देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, कुछ कुछ किताबों में धारापुरी के नाम से भी इसको बताते हैं। तो धारापुरी हो, लेकिन शुद्ध नाम अगर पूरी इतिहास से उठाकर देखा जाए तो धारापुरी ना हो करके घारापुरी, घा है, घा पहला अक्षर घा से है, तो घारापुरी है। ये घारापुरी इसका प्राचीन नाम है। अगर और प्राचीन बात कर ले प्यारे बच्चों जो घारापुरी से भी प्राचीन है तो अग्रहारपुरी। याद रखना है प्यारे बच्चों, अग्रहारपुरी ये इससे भी प्राचीन नाम है। तो ये तीनों यही हैं, घारापुरी, अग्रहारपुरी, और ये प्राचीन नाम इसके हो जाते हैं। आप लोग इसको याद रखना है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों और आगे की, तो एलिफेंटा नाम किसने दिया? यानी ये एलिफेंटा जो है इसको लिख लेते हैं एलिफेंटा। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने दिया। प्यारे बच्चों याद रखना है, पुर्तगालियों ने ये एलिफेंटा नाम दिया था। और क्यों दिया था ये भी चर्चा थोड़ी समझ लेते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में इस गुफा के मुख्य द्वार पर प्यारे बच्चों एक विशालकाय हाथी की मूर्ति मिली थी। उस हाथी के प्रशस्त मूर्ति को देख करके प्यारे बच्चों पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंट से जोड़ करके एलिफेंटा रख दिया। तभी से इसका नाम प्यारे बच्चों एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। तो पुर्तगाली यहाँ एलिफेंटा क्यों इसको रखे? क्योंकि यहाँ की गुफा में बहुत बड़े विशालकाय हाथी को देखा था, जिसकी मूर्ति को देख करके प्यारे बच्चों पुर्तगालियों ने कहा एलिफेंटा। तो उसी तरह से ये एलिफेंटा तब से प्रचलित हो गई है, तो याद रखेंगे। और एलिफेंटा के मुख्य गुफा में प्यारे बच्चों, मुख्य गुफा में 16 प्यारे बच्चों मुख्य गुफा में 16 नहीं 26 स्तंभ प्यारे बच्चों स्थित हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ पाए जाते हैं। स्तंभ जानते हो? पाए जाते हैं। स्तंभ मतलब खंभे। तो मुख्य गुफा में 26 स्तंभ
पाए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। और अगर बात कर लें प्यारे बच्चों तो इसके बारे में यहाँ महाराष्ट्र यानी मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, उस गेटवे ऑफ इंडिया से अरब सागर में 12 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है प्यारे बच्चों। उस द्वीप पे ही इस गुफा का निर्माण है प्यारे बच्चों। एक द्वीप है कहाँ? अरब सागर, अरब सागर प्यारे बच्चों। तो अरब सागर में एक द्वीप है प्यारे बच्चों, वो द्वीप में 12 किलोमीटर दूरी गेटवे ऑफ इंडिया से याद रखना है। अगर कहा जाए एलिफेंटा की गेटवे ऑफ इंडिया से दूरी कितनी है तो यहां लिख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया से दूरी, तो प्यारे बच्चों यहां लिख सकते हैं 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर दूरी है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो नजदीक होगा, उसे कई कई किताबों में 10 किलोमीटर भी प्यारे बच्चों दिखाई देता है। तो आप 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में प्यारे बच्चों अरब सागर के बीच में एक टापू है, उस टापू पर ये एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं। तो इसके विधिवत नोट आप तैयार करते रहेंगे, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप जब बेहतरीन तरीके से एक बार भी अगर इसे पढ़ लेते हैं तो शायद ही आपका क्वेश्चन इससे छूट जाए। तो इसको भी देख लेना है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से इसको देखेंगे कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि इसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टाइम देते हैं उस पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम इस पे जो दे रहे हैं वो हमारे कीमती समय में जुड़ जाए और बेहतरीन तरीके से एक बार में तैयार हो जाए। तो इसकी गेटवे ऑफ इंडिया से दूरी प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। अरब सागर कहाँ है? अरब सागर। अगर हम बात करें विश्व धरोहर, विश्व धरोहर, तो याद रखना है 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी प्यारे बच्चों। इसको याद रखना है, कितना? 1987 ईस्वी में। अगर शासन काल पूछे, शासन काल, तो प्यारे बच्चों इसमें ये गुफाएं हैं, बहुत मतभेद रहता है, लेकिन मतभेद को देखते हुए प्यारे बच्चों राष्ट्रकूट शासकों का शासनकाल माना जाता है एलिफेंटा की गुफा के उसमें। तो राष्ट्रकूट शासक याद रखेंगे, राजपूत वंश प्यारे बच्चों, यहां ध्यान रखना है। तो शासनकाल हो गया प्यारे बच्चों। और एक वही क्वेश्चन है अरब सागर वाला प्यारे बच्चों, याद रखना है कौन सी ऐसी गुफा है प्यारे बच्चों जो समुद्र के बीच में है? तो यही एक गुफा है एलिफेंटा, जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई है। कौन सी? एलिफेंटा। ये चारों तरफ से प्यारे बच्चों किससे? जल से घिरी हुई है, याद रखना है। जल से चारों तरफ से घिरी है एलिफेंटा, क्योंकि ये एक टापू पर है और अरब सागर के बीच में है। तो आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। ऐसी कौन सी गुफा है, क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी गुफा है जो जल से चारों तरफ से घिरी हुई है? तो प्यारे बच्चों ये यही गुफा है एलिफेंटा की गुफा, जो अरब सागर में टापू पर स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगर प्रसिद्धि की बात करें तो प्रसिद्ध, अगर हम बात करें किस लिए प्रसिद्ध है, तो मूर्ति कला याद रखना है प्यारे बच्चों। मूर्ति कला, मूर्ति कला के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहां पर प्रसिद्धि की बात करें तो भगवान शिव के
9 अवतार दिखाए गए हैं। ये चीज भी आप याद रखेंगे। प्रसिद्धि का कारण क्या है? मूर्ति कला और मूर्तियों में किसके? भगवान शिव के 9 अवतार जो दिखाए गए हैं, उसमें भी आप लोग याद रखना है महेश मूर्ति प्रसिद्ध है। कौन सी? महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति यानी त्रिमूर्ति बोले तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। महेश मतलब शंकर। तो प्यारे बच्चों, ये महेश मूर्ति जो है उसी त्रिमूर्ति को कहा जाता है। तो कहीं कहीं किताबों में प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा महेश मूर्ति लिखा होगा, कहीं कहीं मिलेगा त्रिमूर्ति। तो आपको एक जिक्र याद रखना है, इसको पढ़ा क्या जाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर नहीं पढ़ा जाता है, इसे महेश पढ़ा जाता है। तो महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसी त्रिमूर्ति को प्यारे बच्चों महेश मूर्ति कहा गया है। और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। आंसर को ध्यान में थोड़ा रख करके आप महेश मूर्ति त्रिमूर्ति को एक मूर्ति समझ करके जवाब देना है। अगर महेश मूर्ति होगी तब भी और त्रिमूर्ति होगी तब भी, वो एक ही चीज है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर तो यहाँ पर महेश मूर्ति के बारे में आप लोग जान गए, भगवान के 9 अवतार दिए गए हैं। और प्यारे बच्चों, इसे हम थोड़ा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूर्तियां भी बता देते हैं आपको कौन कौन सी मूर्तियां हैं। थोड़ी जो अन्य जानकारी हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं याद करके, नहीं तो वो ध्यान से छूट जाएंगी तो क्वेश्चन थोड़ा छूट सकता है। तो और इस पे बाहरी चीजों में क्या करें? हाँ, यहां के चित्र शिव पुराण के आधार पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ सकता है, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें भगवान शिव के शिव पुराण के आधार पर चित्र या मूर्ति बनाए गए हैं? तो यहाँ के चित्र नहीं प्यारे बच्चों, मूर्ति लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मूर्ति। तो यहाँ की लिख देते हैं, यहाँ की मूर्ति शिव पुराण के आधार पर बनाई गई है लिख देते हैं। पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है, बनाई गई है। तो यहाँ की जो मूर्तियां हैं सारी, वो किसके आधार पर? शिव पुराण के आधार पर बनाई गई हैं। तो ये भी आप लोग एक क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ से भी। और एलिफेंटा को एक और नाम से जाना जाता है, हाथी गुफा। हाथी गुफा। अगर हाथी गुफा होगा, एलिफेंट माने हाथी होता है, किसी ऐसे बच्चे को तो ये है नहीं कि इसे पता नहीं है, तो हाथी गुफा किसको कहा जाता है? एलिफेंटा की गुफा को ही कहा जाता है। ये जानकारी आपको हो गई। और एक बाहरी जानकारी, यहां से एक विशाल हाथी की मूर्ति मिली थी। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो शुरुआत में आपको बताया था कि पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा की गुफा क्यों रखा था, तो प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था कि एलिफेंटा की गुफा के द्वार पर एक विशालकाय हाथी की मूर्ति देखी गई थी। उस एलिफेंट की हाथी की वो मूर्ति देख करके तब पुर्तगालियों ने क्या कहा था? इसे एलिफेंटा नाम दिया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो विशालकाय हाथी की मूर्ति मिली थी प्यारे बच्चों, वो मिली थी, वो है कहाँ आजकल? तो आप लोग याद रखेंगे विक्टोरिया गार्डन। कौन सा? विक्टोरिया गार्डन। विक्टोरिया गार्डन।
विक्टोरिया गार्डन मुंबई। मुंबई। प्यारे बच्चों यहां पर भी थोड़ा समझ लेना है, विक्टोरिया गार्डन कई जगह है। अंग्रेजों के टाइम पीरियड जो चिड़ियाघर हुआ करते थे प्यारे बच्चों, वो विक्टोरिया नाम से कई जगह कई शहरों में हैं। तो विक्टोरिया गार्डन जो मुंबई का है इसे हम लिख सकते हैं इस टाइम चिड़ियाघर। क्या लिख सकते हैं? चिड़ियाघर। तो अजायब घर या चिड़ियाघर जो भी होगा वो चिड़ियाघर जो है प्यारे बच्चों उसी का नाम विक्टोरिया गार्डन पहले था, हुआ करता था। वहीं पर ये मूर्ति प्यारे बच्चों हाथी की रखी हुई है। उसी में देखते हैं लोग, दर्शक लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अब हम इसको थोड़ा इरेज करके फिर इसकी मूर्तियों के बारे में, जैसा कि हमने बताया भगवान शिव के 9 अवतारों के रूप में यहाँ पर चीजें मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं। तो उन 9 मूर्तियों पर भी हम थोड़ी विस्तार से जानकारी आपको दे देते हैं, फिर इस गुफा को समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी लोग अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करिएगा। एलिफेंटा की गुफा को विस्तार से इतना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। हमने पूरी जानकारी अर्जित करके आपको एलिफेंटा को विस्तार से बता दिया है। अब जहां जहां से क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनने वाले होते हैं वो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले से ही, अगर एक बार भी इस वीडियो को ध्यान से देखा है। तो अब चित्रों की या मूर्ति की बात कर लें। मूर्ति कौन कौन सी प्यारे बच्चों मिली हैं, तो मूर्ति के रूप में हम देख लेते हैं। हमने जैसा कि बताया यहाँ से 9 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन कुछ किताबों में ये त्रुटि है कि उसी मूर्ति को दूसरे अनुमान लगाकर दूसरा नाम दे देते हैं। तो इस तरह से 2 नाम हो जाते हैं। तो अगर मान लो 9 की बजाय 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है, उसी को लिख दिया कुछ और, उसी का नाम बदल के लिख दिया और। अगर कहीं बात करें तो हम यहाँ पर अभी आपको 1-2 मूर्तियों के बारे में ऐसे बता देंगे कि ये नाम से मूर्ति ये एक ही है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं एक महायोगी की मूर्ति। महायोगी की मूर्ति प्यारे बच्चों। दूसरी बात करें तो नटराज की मूर्ति प्यारे बच्चों, नटराज की मूर्ति। अगर बात करें तो 3 नंबर भैरव की मूर्ति। अगर 4 नंबर की प्यारे बच्चों बात करें तो शिव पार्वती की मूर्ति। शिव पार्वती की मूर्ति। अब यहां पर कहीं कहीं प्यारे बच्चों इसको अलग कर देते हैं। अब देखिए यहीं से हम क्वेश्चन को अलग करते हैं। अब यहां पर कितनी मूर्ति हो गई? शिव पार्वती। अब मूर्ति यहां पर थोड़ा गड़बड़ है। शिव पार्वती विवाह की मूर्ति प्यारे बच्चों, ये सही है। शिव पार्वती का विवाह, तो कहीं कहीं इसको शिव विवाह भी लिख देते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या करेंगे, शिव की मूर्ति अलग, पार्वती की मूर्ति अलग और विवाह की बात अलग। तो इस प्रकार से कितने क्वेश्चन इससे बन गए? 3 क्वेश्चन कि शिव की मिली भी है, पार्वती की मिली है और शिव पार्वती के विवाह क्या भी मिलता है। तो इस प्रकार से 3 मूर्तियां हो जाती हैं, तो संख्या ज्यादा हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे शिव पार्वती का विवाह जो हुआ है उसका जो वर्णन है वो एक मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। तो ये एक ही मूर्ति है। तो इस तरह से आप लोग जो वो कंफ्यूजन है वो शायद मिट गया होगा। अभी और अगर एक आधे होती हैं तो और बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 नंबर की बात करें तो अर्धनारीश्वर प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर हो गया। अगर 6 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों तो यहां हम बात करें पार्वती मंगल
पार्वती मंगल नहीं, मंगल यही विवाह में आ जाता है। हाँ, पार्वती मंगल को अलग दे देते हैं, तो पार्वती यहाँ पर पार्वती के एक और मूर्ति ये थी, पार्वती मान। प्यारे बच्चों, पार्वती मान ये था, पार्वती मान था। अगर बात करें तो एक मूर्ति मिलती है कैलाश उठाए रावण। कैलाश उठाए रावण, कैलाश पर्वत को उठाता हुआ रावण को दर्शाया गया है, ऐसी मूर्ति। प्यारे बच्चों, अगली मूर्ति जो मिली है ये 7 हो गया। 8 की बात करें तो महेश मूर्ति, महेश मूर्ति। प्यारे बच्चों, महेश मूर्ति। अगर इसी महेश मूर्ति को हम क्या नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों? त्रिमूर्ति। क्या दे देते हैं? त्रिमूर्ति। प्यारे बच्चों, त्रिमूर्ति बोले तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी को त्रिमूर्ति कह सकते हो, महेश मूर्ति कह सकते हो, ब्रह्मा मूर्ति कह सकते हो, विष्णु मूर्ति कह सकते हो। आप नाम जो देना चाहें। अब शंकर जी का ये रूप था प्यारे बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसलिए त्रिमूर्ति के रूप में आप ध्यान रखना है इसी मूर्ति। यही प्रसिद्ध है, यही मूर्ति सर्व प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है। 9वीं मूर्ति जो हो जाती है वो गंगाधर शिव, गंगाधर शिव। प्यारे बच्चों, अब गंगाधर शिव प्यारे बच्चों याद रखना है। अब यहाँ जैसे महेश मूर्ति में 3 मूर्तियां निकाल सकते हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, यहाँ गंगाधर में प्यारे बच्चों इसको कहीं कहीं लिख देते हैं गंगा यमुना सरस्वती से, गंगा यमुना सरस्वती के साथ भगवान शिव, तो इसी को हम कह सकते हैं गंगाधर शिव। गंगा को धारण करना है तो गंगाधर वही होते हैं भगवान शिव, इनका है। इसमें प्यारे बच्चों आप देखेंगे भगवान के ऊपर 3 स्त्री मुख, त्रिमुख स्त्री हैं, त्रिमुख स्त्री याद रखना है, त्रिमुख स्त्री। किस पे? भगवान शिव के ऊपर। त्रिमुख मतलब 3 मुख हैं स्त्रियों के, तो वो कौन सी हैं? वही एक गंगा, दूसरी यमुना, तीसरी सरस्वती, सरस्वती। तो ये 3 हैं। अब इनको अलग अलग तो कर नहीं सकते, अलग अलग लिख दोगे तो बहुत सारी मूर्ति होंगी। तो मेन रूप से प्यारे बच्चों आप देखेंगे क्या, यही 9 प्रकार की मूर्तियां भगवान शिव की प्राप्त होती हैं। तो ये एलिफेंटा की गुफा थी जिस पर हमने विस्तार रूप से आपको चर्चा में बताया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिफेंटा से कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों शायद ही रह गया हो, वैसे बेसिक के रूप में नहीं, हमने विस्तार के रूप से आपको पूरी चीजें समझा दी हैं। अब कोई ही क्वेश्चन रह सकता है, तो हम फिर अगले वीडियो में आपको मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली एक गुफा के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।